नमस्कार। आज मैं आपको शनिदेव के जन्म की एक दिलचस्प कहानी सुनाने जा रही हूँ जो स्कंद पुराण के काशी खंड में मिलती है। तो शनिदेव के पिता सूर्यदेव हैं और माता का नाम छाया है। लेकिन कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। असल में शनिदेव की माता संज्ञा थी, जो राजा दक्ष की बेटी थी। संज्ञा को सूर्यदेव के तेज से बहुत परेशानी होती थी, इसलिए उन्होंने सूर्यदेव के तेज को कम करने का फैसला किया। कुछ समय के बाद की बात है। संज्ञा ने 3 संतानों को जन्म दिया, जिनके नाम थे वैवस्वत मनु, यमराज और यमुना। लेकिन सूर्यदेव के तेज से बचने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने तप से अपनी ही तरह दिखने वाली एक और महिला को जन्म दिया, जिसका नाम सवर्णा रखा गया। सवर्णा ही असल में छाया थी। संज्ञा ने छाया को बच्चों और सूर्यदेव की देखभाल करने की जिम्मेदारी सौंपी और खुद अपने पिता के घर चली गईं। दिलचस्प बात तो ये है कि सूर्यदेव को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चला कि उनके साथ रहने वाली संज्ञा नहीं बल्कि छाया है। छाया ने अपने कर्तव्य पूरे निभाए और सूर्यदेव के साथ उनकी 3 संतान हुई, मनु, शनिदेव और भद्रा। कहते हैं कि जब शनिदेव माता छाया के गर्भ में थे, तब छाया कठोर तपस्या कर रही थी। इस तपस्या के प्रभाव से शनिदेव का रंग काला हो गया। शनिदेव के जन्म के बाद सूर्यदेव को उनका रंग देखकर शक हुआ और उन्होंने छाया पर संदेह जताते हुए उन्हें अपमानित किया। मां के तप की शक्ति शनिदेव में भी थी। गुस्से में आकर उन्होंने सूर्यदेव को देखा, जिससे सूर्यदेव काले पड़ गए और उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। अपनी इस दशा को देखकर सूर्यदेव घबरा गए और भगवान शिव की शरण में पहुंच गए। भगवान शिव ने सूर्यदेव को उनकी गलती का एहसास कराया। सूर्यदेव को पछतावा हुआ और उन्होंने माफी मांगी। तब जाकर उन्हें अपना असली रूप वापस मिला। हालांकि इस घटना के बाद पिता और पुत्र का रिश्ता हमेशा के लिए खराब हो गया। शनिदेव को कर्मों का फल देने वाला न्याय का देवता माना जाता है। उनका जन्मदिन ज्येष्ठ माह की अमावस्या को शनि जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी शनिदेव की जन्म कथा। हमें ये कहानी ये सिखाती है कि जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए और हर किसी पर बिना सोचे समझे शक नहीं करना चाहिए। साथ ही हमें ये भी याद रखना चाहिए कि कर्मों का फल जरूर मिलता है। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही कमेंट्स में हमें बताएं कि आप आगे किस तरह की पौराणिक कहानियां सुनना चाहते हैं।